टिक टॉक पर एक लड़का है और वो अक्सर बीटीएस और बीटीएस आर्मी पर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। उसका कहना है कि ये जो मुस्लिम आर्मी है वो बीटीएस के मुसलमान होने की दुआएं करती है, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। ये लोग एक नॉन मुस्लिम के मुसलमान होने की, इस्लाम का रास्ता अपनाने की दुआएं कर रहे हैं। तो उससे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि आप ये नहीं बोल सकते किसी भी नॉन मुस्लिम को कि अल्लाह इसको हिदायत का रास्ता दिखाए। देखो, हम गुनाह नहीं कर रहे, हम बीटीएस से मोहब्बत करते हैं, ये हमारी वफादारी की एक अलामत है, हमारी सच्ची मोहब्बत को जाहिर करता है। ये हम जानते हैं कि रोज़े महशर नॉन मुस्लिम लोगों का क्या हाल होगा और हम नहीं चाहते कि हमारे बीटीएस के साथ भी ऐसा हो, इसलिए हम उनकी हिदायत की दुआ करते हैं। तो ये कोई गुनाह नहीं है, ना कोई हम गुनाह कर रहे हैं। ये हम मुस्लिम आर्मीज़ की बीटीएस के साथ लॉयल्टी है। हम चाहते हैं कि बीटीएस इस्लाम कबूल करें, हमारे लिए नहीं अपने लिए कबूल करें, और हम हमेशा दुआ करते रहेंगे। मैं हैरान होती हूँ कि लोग आखिर ऐसी बातें कहाँ से सोचते हैं यार, कैसे सोच लेते हैं ऐसी बातें। ये हम इस्लाम की तालीमात देने आए हैं लेकिन खुद का कुछ अता पता ही नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि गैर मुस्लिमों को नफ़रत करो, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम इंसानों में फ़र्क करो, इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी दूसरे के किरदार पर उंगली उठाओ, इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचाओ। हम बीटीएस को देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम को भूल गए हैं या बीटीएस ने हमें हमारे इस्लाम से दूर कर दिया है। हम अभी भी इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं और हमेशा रहेंगी इंशाअल्लाह। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि तुम लोगों से ज़्यादा इस्लाम का हम आर्मीज़ को पता है। एटलीस्ट हम तुम्हारी तरह दौरे जहालत की बातें नहीं करते। बीटीएस की वजह से कई आर्मीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस्लाम को ज़्यादा समझा है। तुम जेलेसी की वजह से बीटीएस को बुरा बोलते हो, जेलेसी को साइड पर रखो, तब पता चलेगा बीटीएस कौन है, बीटीएस ने हमें क्या सिखाया है, बीटीएस हमें क्या दे रहे हैं और हमें क्या बता रहे हैं। इसलिए तो मुझे मोहब्बत है उनसे। अल्लाह पाक हमेशा उनको खुश रखे और उनको हिदायत दे। आमीन।